Praise Lord, dear people of God, आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर के लोगों। and praise God for this beautiful day. प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के भले दिन के लिए। And thank you for joining us for this time of worship. धन्यवाद हमारे संग आराधना में जुड़ने के लिए। And let's begin this time with a word of prayer. आइए प्रार्थना के वचन के साथ इस सभा को हम आरंभ करेंगे। Let's look to God. प्रभु की ओर देखेंगे। Dear Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. जीते स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। Lord, this is the day that you have made for us प्रभु ये दिन है जो तूने हमारे लिए बनाया है so that we can gather together to worship you, कि Lord. हम एकत्रित होकर तेरी आराधना कर पाएं। Lord, as we gather in your presence, जैसे तेरी उपस्थिति में हम एकत्रित होते हैं, Lord, revive our spirit and nourish our souls. हमारी आत्माओं को तैयार कर, हमारे हृदय को तो तैयार कर प्रभु। Let the joy of the Lord come to our heart. प्रभु का आनंद हमारे हृदय में आने पाए। Lord, let this time be a blessed time to each one of us, और Lord. ये समय हम में से हर एक के लिए एक आशीषमय समय ठहरने I पाए। pray that your powerful presence will surround our homes and our hearts. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों में और हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा समाने पाए। Lord, everything that we do be pleasing unto your sight. जो कुछ हम करें वो तेरी आंखों में पिता परमेश्वर एक प्रसन्न करने योग्य कार्य ठहरने All the पाए। glory and honor belong to you. सारी महिमा आदर सम्मान तुझे देते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना
करके है पढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। Sing it together. तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन ओ मैं हूँ तेरा, आज के दिन। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Somebody praise the Lord for this day that the Lord has given us to worship. जो दिन परमेश्वर ने आज हमें दिया, ये उसके नाम की आराधना प्रशंसा करें। Every day His mercies are new every morning. और हर रोज सुबह उसकी महिमा, उसकी करुणा हम पर नहीं होती है। In that case, the Lord has something special for this day. उस संदर्भ में परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ विशेष रखा है। Every day is special for God's children. Hallelujah. परमेश्वर की संतानों के लिए हर एक दिन बड़ा खास है। We are not going to go with what the world says. संसार जो हमसे कहता है उसके मुताबिक हम नहीं चलेंगे। We have a God one who says, I am with you wherever you go. हमारा परमेश्वर जो कहेगा, मैं कहता है कि जहां पर भी तू जाए मैं तेरे संग रहूंगा। And this river of God, wherever it goes, there is joy and peace. और जहां पर भी ये परमेश्वर की नदी बहती है वहां पे आनंद और शांति होती है। Especially this year, as the Lord has given us the theme, reaching beyond. और खास तौर से इस वर्ष में जब परमेश्वर ने हमें विषय दिया है कि हम उस पार जा पाएंगे। What are the questions that are there in your mind? आपके मन में कौन कौन से प्रश्न हैं? Keep everything aside and say, Lord, I'll just follow you wherever you go. सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। कहिए, प्रभु जी जहां पर भी तू चाहे मैं चलूंगा। Wherever the river takes us, we will go according to that. प्रभु जी जहां पर भी वो नदी हमें लेकर चलती है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। You know, Ezekiel chapter 47 verse 9 reads this way. और यह यहेजकेल की किताब 47वां अध्याय 9वां वचन इस प्रकार से कहता There है, will be a very great multitude of fish, और वहां पे मछलियों की बहुत सी बौछार होगी, because these waters go there, क्योंकि ये पानी वहां पे जाता है, for they will be healed, क्योंकि वे चंगाई पाएंगे। and everything will live wherever the river goes. और जो जहां पर भी ये पानी जाता है, नदी जाती है, सब कुछ जीवित रहेगा। Wherever this river of God goes, जहां पर भी परमेश्वर की नदी बहती है, all the dead cells in us, dead things in us will rise up. हमारे सारे मृतक कण, सारे मृतक शरीर फिर से जी उठेंगे। All the dead bones will come alive. सारे मृतक हड्डियां फिर से जी उठेंगी। Praise the Lord. Would you lift up your hands and say, Lord, I just want to go along with you, Lord. आइए अपने हाथ को उठा के बोलेंगे, प्रभु जी मुझे तेरे साथ बहना है। Lord, take me wherever you want to take me, Lord. I am willing to come. प्रभु जी जहां पर भी तू मुझे लेके जाना चाहता है मैं वहां पे तेरे साथ आऊंगा। I am willing to follow you. मैं तेरा अनुसरण करने को तैयार Come on, हूँ। make that as your decision this morning. और आज की सुबह उसको अपने एक प्रण के तौर पे लीजिए। Everybody in your house, just lift up your hands and say, Lord, I want to follow you wherever you go. हर एक जन जो अपने घरों पे है अपने हाथों को उठा के बोले, प्रभु जी मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ। Whatever you say, I will say, Lord. जो कुछ तू कहे प्रभु मैं कहूंगा। Whatever you want me to do, I will do. जो कुछ तू मेरे लिए चाहता है कि मैं करूं, मैं वो हर एक कार्य करूंगा। For the river of God is teeming with life. क्योंकि परमेश्वर की जो नदी है वो जीवन के साथ बह रही And all है, who touch it will be revived. और जो कोई इसको छुएगा वे प्रज्वलित होंगे। And those who linger on this river's shore और जो भी इस नदी के टापू की ओर होंगे will come back thirsting for the Lord's presence more and more. वे फिर से परमेश्वर की उपस्थिति को और चाहते हुए Hallelujah. प्यास के साथ आएंगे। Praise the Lord. Sing with us and worship God this morning. आइए हमारे साथ गा के प्रभु की आराधना करेंगे। Praise the Lord.
fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice, for the river is here. Oh, we rejoice, for the river is here. With joy singing. The river of God is teeming with life, and all who touch it can be revived. Those who linger on this river shore will come back thirsting for more of the Lord. Oh, the river of God sets my feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. And we rejoice, for the river is here. We rejoice, for the river is here. Up the mountain we love to go, to find the presence of the Lord. Along the banks of the river we run, we dance with laughter, giving praise to the Son. Oh, the river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. And we rejoice, for the river is here. Oh, we rejoice, for the river. Sing the river of God. The river of God sets my feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our hearts with laughter. And we rejoice, for the river is here. Oh, we rejoice, for the river is here. The river of God, the river of God, the river of God, the river of God, Jesus. Long for the river of God to take us. ओ हम परमेश्वर की नदी हम पर आए। How many of you just want to follow Christ wherever He takes us? आप में से कितने लोग मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं? जो हम 2022, we do not know what are the challenges ahead of us. 2022 में हमें पता नहीं कि कौन सी मुसीबतें और चुनौती हमारे सामने हैं। There may be the same problems that we went through in 2021. हो सकता है कि जैसे हम 2021 के द्वारा गुजरे 2022 में भी वो समस्या हमारे जीवन में आए। But when the river of God is with us, लेकिन जब परमेश्वर की नदी हमारे साथ है, when His presence is with us, जब उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, wherever He takes us, जहाँ पर भी वो हमारी अगुवाई करे, the protection of God is guaranteed for us. और परमेश्वर की सुरक्षा वहाँ पे हमारे लिए निश्चित तौर पे उपलब्ध है। Hallelujah. Would you lift up your hands and say, Lord, I am going to sing whatever happens to me. आइए अपने हाथों को उठा के बोले, प्रभु जी चाहे जो भी मेरे जीवन में घटे मैं गाऊंगा। Whatever happens to me, I'll just keep praising you. प्रभु जी जो कुछ मेरे जीवन में चाहे कुछ ना क्यों हो, लेकिन फिर भी मैं तेरी स्तुति करूंगा। Because when the people of God praised and danced before the presence of the Lord, the Jericho wall came down. क्योंकि जब परमेश्वर के लोगों ने प्रभु की स्तुति करनी शुरू करी, तब यरीहो की दीवार गिर गई। Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roll, and up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है
जिंदा है मसीह। I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद। मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। I'm gonna sing, oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Say louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, oh, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Have confidence in the Lord. परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखें। No matter what happens in our lives, चाहे जीवन में क्यों कुछ ना हो जाए, I'll keep singing. मैं लगातार गाता रहूंगा। I'll keep raising मैं hallelujah. उसकी स्तुति लगातार करता रहूंगा। Because in the midst of the storm, the Lord can take us deeper and deeper क्योंकि तूफानों के बीच परमेश्वर हमें और गहराई में लेके जा सकता है, to know His power, उसकी सामर्थ को जानने के लिए, to reveal His love for us. अपने प्रेम को हम पर प्रकाशित करने के लिए। And so keep singing, keep praising और God. इस लगातार प्रभु की स्तुति करते रहिए, आराधना करते One रहिए। last time, would you lift up your voice and say, I'm gonna sing, oh yes. Hallelujah. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. Gaunga mein, तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद। मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। Yes, Lord, thank you for your protection upon us. धन्यवाद प्रभु तेरी सुरक्षा के लिए। Even though we walk through the valley of shadow of death, चाहे हम अंधकार की तराइयों से होके जाएं, we will not fear evil, हम दुष्टता से नहीं डरेंगे, for the Lord is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। His right hand is carrying us through. उसका दाहिना हाथ हमें लिए चल रहा है। Thank you, Father, for opening new doors for us. धन्यवाद कि तूने हमारे लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं, For you are a God one whose name is Waymaker, क्योंकि तेरा नाम है मार्ग बनाने वाला, Promise Keeper, वायदे को निभाने वाला, Miracle Worker. वो चमत्कार करने वाला। We worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं प्रभु, Have your way in us and through us. हम में अपनी मर्जी पूरी कर। Thank you, Father. धन्यवाद हो पिता। Hallelujah.
As we are in the presence of God, I would like to read a scripture before we bring our petitions to God. जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आइए कुछ निवेदनों को हम परमेश्वर के सन्मुख लेकर आएंगे। This is the verse that God has promised us with. और ये वचन है जो परमेश्वर ने हमें वायदे का वचन दिया है। Genesis 15:1. उत्पत्ति 15वें अध्याय का पहला वचन। Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. अब्राहम मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। God is telling to each one of us, do not be afraid. परमेश्वर हमें से हर एक को कहता है कि डर मत। I don't know what you are going through, what is your need. मैं नहीं जानता कि आप किस दौर से जा रहे हैं, आपकी क्या जरूरत और आवश्यकता है। But God is telling to each one of us, do not be afraid. लेकिन प्रभु हमें से हर एक को कहता है कि डर मत। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Let's close our eyes and let's look to God अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को हम निहारेंगे and bring every need to God. और हर एक जरूरत को हम परमेश्वर के सामने लाएंगे। And that can be many facts in life that can bring fear to our hearts. और जीवन की बहुत सी हकीकतें हैं जो हमारे हृदय में डर को लेकर आ सकती हैं। But remember, God is with us. लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। We do not have to be afraid और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, because He is our shield क्योंकि वो हमारी ढाल है and He Himself is our great reward. और वो खुद हमारा बहुत बड़ा प्रतिफल है। No matter what we have lost, चाहे हमने कुछ खो क्यों ना दिया हो, but He is our reward in this लेकिन life. आज के दिन वो हमारा एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। Dear Heavenly Father, we thank you for your promise. जिस स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वायदे के लिए। We thank you for your powerful presence in each one of our life. हम धन्यवाद देते हैं हमें से हर एक के जीवन में तेरी जो महान उपस्थिति है। Lord, we know that wherever we have gathered, you are there with us. प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि जहाँ पर भी हम एकत्रित हुए हैं, तेरी उपस्थिति वहाँ पे है। Even right now, as we are praying, you are listening to our prayers, और Lord. अभी भी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तू हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगा रहा है परमेश्वर। You know the weight of our words. प्रभु जी, हमारे वचन के मूल्य को तू जानता है। You know every need of everyone's heart. प्रभु जी, हर एक के हृदय की पिता जरूरत को तू जानता है। Lord, you know us. प्रभु तू हमें जानता है। You understand us, Lord. प्रभु तू हमें परखता है और समझता है। I pray for those who are discouraged. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो I परेशान pray हैं, for those who are fearful about their life. अपने जीवन को लेकर जो बहुत डरे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते And I हैं। pray for those who are weak. उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो कमजोर हैं। And I pray for those who are sick in their bodies. उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने शरीरों में निर्बल हैं। Lord, I प्रभु pray for those who are in tears. प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय आंसुओं में हैं। Lord, I pray for those who have gone through the lost in their life. प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में बहुत बड़े पिता परमेश्वर, उन्होंने बहुत कुछ खोया है। Lord, you have promised us that you will be our reward. तूने हमसे वादा किया है कि तू हमारा प्रतिफल बनेगा And प्रभु, also you will be our shield. और तू हमारी ढाल बनेगा। Lord, protect us from every evil, Lord. हर एक दुष्टता से हमें बचाए रख प्रभु। Lord, I pray that we will not be influenced by the things of this world. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि संसार की बातों से हम प्रभावित न होने पाएं। I pray the Holy Spirit will influence each one of our life. हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें से हर एक के जीवन को प्रभावित करने पाए। And the Holy Spirit will strengthen us, Lord, पवित्र आत्मा हमें पिता बुलंद बनाने पाए to overcome the challenges, कि हम हर प्रकार की समस्याओं पर विजयी ठहरे, to reach beyond with what we can do with our, Lord, strength and our limits. चुनौतियों से बढ़कर पिता परमेश्वर उस सीमा के पार पहुंचने पाए जो हम अपने इस समय में रहते हैं। I pray that your presence will go before each one of us, Lord. तेरी उपस्थिति हम में से हर एक के आगे होकर चले पिता I परमेश्वर। pray your blessing upon each and every one of us. हम में से हर एक के ऊपर तेरी उपस्थिति उतर आने पाए। This morning I pray your word will be given to them, Lord. आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन उनको दिया जाए Their प्रभु। hearts will be encouraged because of your word, और उनके घर तेरे वचन के द्वारा भरे जाएं। because of your powerful presence in their और life. उनके जीवन में तेरी जो महान उपस्थिति है उसके द्वारा प्रभु जी। Father, there is no need that is hidden from you, Lord. प्रभु जी, ऐसी कोई जरूरत तुझसे छिपी हुई नहीं There है is no प्रभु। thought that is hidden from you. ऐसा कोई विचार नहीं है जो तुझसे छिपा हुआ है। God, everything is transparent before you, God. प्रभु जी, सब कुछ तेरे सामने बड़ा पारदर्शी है। Lord, you come and heal us. प्रभु, आकर हमें चंगाई दे, You come and satisfy our souls. आकर हमारी आत्माओं को संतुष्ट कर। Lord, you bring the hope to our life. प्रभु जी, हमारे जीवन में अपनी आशा को तू दे। I pray the joy and the peace of God will surround each one of us this morning. हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति हम में से हर एक के जीवनों में समाने पाए। The tears will be wiped out. यीशु के नाम से आंसू पोंछे जाएं। The work of our hands will be blessed. हमारे हाथों के कार्य आशीषित होएं। The favor of God will rest upon each one of us, Lord. परमेश्वर की तरफदारी हम में से हर एक के ऊपर व्यक्त होने पाए। May your grace rest upon us.
ओ तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर आने पाए। Lord, I pray for those who are celebrating special days in their life in this week. प्रार्थना करते हैं ऐसों के लिए जो अपने इस हफ्ते में विशेष दिनों को मनाते हैं। We bless them in the name of Jesus. हम उनको यीशु के नाम से आशीषित करते Lord, हैं। Lord, let this year be a blessed year for them. प्रभु जी उनके लिए ये साल एक बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए। You go before them and make a way for them, Lord. तू उनके आगे चल और उनके लिए रास्ते बना प्रभु जी। Lord, we commit the rest of the time into your hands. प्रभु जी बीते समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Good morning, everyone. आप सबको सुबह का सलाम कबूल हो। And thank you for joining us for this time of worship. धन्यवाद इस सभा में संग जुड़ने के लिए। And also thank you, worship team, for leading us into the beautiful time of worship. धन्यवाद आराधना के दल की आपने हमारी अगुवाई एक अच्छी आराधना में करी। And we welcome each and every one of you for this service. हम आप सबका स्वागत करते हैं सभा में। And especially those who are watching us or joining us for the first time. और जो हमारे साथ इस सभा में पहली बार जुड़े हैं। And we thank you and welcome you to this service. हम धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत करते हैं सुंदर सभा में। If you're not part of any other fellowship, please continue to join us. अगर आप किसी और संगति के भाग नहीं हैं तो जरूर हमारे संग जुड़ें। And also please get in touch with the pastors. The information of the pastors will be running on the screen. पासबानों के साथ जुड़ें और पासबानों की सूचनाएं आपकी स्क्रीन पर आएंगी। If you need any prayers or counseling, and we are available to you. अगर आपको किसी प्रार्थना और आपको सलाह की आवश्यकता है तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। And church, now we are moving into the time for the announcements. अब कल से अब हम सूचनाओं की ओर बढ़ते हैं। So kindly give your careful attention. अपने ध्यान पूर्वक विचार को दीजिएगा। We have resumed our weekly meetings. हमने अपनी साप्ताहिक सभाओं को फिर से शुरू किया है। We gather on every Monday night at 6:30. हर सोमवार की शाम 6:30 बजे हम एकत्रित होते हैं। So we gather for a time of prayer on Zoom. और Zoom के माध्यम से हम प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। Where we pray for our church members and pray for our others' needs. जहाँ पे हम अपनी कलीसिया के भाई बहनों की जरूरतों के लिए और अनेक जरूरतों के लिए प्रार्थना And करते हैं। also on every Friday at 7 p.m. we are gathering for a time of prayer. और साथ ही साथ हर एक शुक्रवार 7 बजे हम लोग शाम को प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। And requesting all the members of the church to join in these time of prayers because we are entering into the new season. कलीसिया के सारे भाई बहनों से मेरा नम्रपूर्वक निवेदन है कि आप सब लोग जरूर से हमारे संग जुड़े क्योंकि हम लोग एक नए काल में प्रवेश कर रहे हैं। As we enter into the new season, may God prepare us and wait in the presence of God. और जब हम एक नए काल में प्रवेश करते हैं परमेश्वर हमें तैयार करने पाए जब हम उस पर इंतजार करते हैं। And this week we will have our vernacular prayer fellowship. और हम पाते हैं इस सप्ताह जो है हमारी अपनी अपनी भाषाओं में प्रार्थना सभाएं होंगी। So this is happening on every second Thursday. और ये हर एक दूसरे बृहस्पतिवार को होती है। So we will be gathering with our respective language groups. और हम अपने अपने भाषीय समूह के साथ जुड़ेंगे। So all the leaders of every language group, please be prepared and start planning for the upcoming meeting. सारे भाषीय अगुवे जो हैं आप जरूर अपने आप को तैयार करें और आने वाले इस सम्मेलन के लिए आप जरूर तैयार हों। And thirdly, our Bible study will start from 19th of January. और हमारे आने वाले इस जनवरी के 19 तारीख से हमारी बाइबल अध्ययन शुरू होंगी समय शुरू होंगे। So we are going to resume our Bible study. और फिर से अपने बाइबल के अध्ययन के समय को हम फिर से शुरू करेंगे। We will start learning about the 7 seals from the book of Revelation. और जो प्रकाशित वाक्य में 7 जो छाप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। It will be a fruitful time of learning about the things that is happening in the last days. और बीते इन अंतिम दिनों में जो जो कार्य हुए उन सारी बातों से हम जरूर सीखेंगे। So remind one another, encourage one another in the church. Let's all come together and learn together. एक दूसरे को याद दिलाएं, उत्साह बढ़ाएं और साथ मिलकर आइए हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें। So the Bible study will resume from the following Wednesday. और आने वाले बृहस्पतिवार से हम लोग अपनी बाइबल अध्ययन को शुरू करेंगे। Finally, on coming Tuesday, that is 11th of January, we will have leaders meeting at 6:30 in the evening. और आने वाले मंगलवार को हम लोग अपने अगुवों की एक हमारी सभा होगी जो 6:30 बजे होगी मंगलवार को। So all the heads of the departments be prepared to participate in this meeting. और सारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी अध्यक्ष हैं आप हमारे संग जुड़ने को तैयार होइएगा। But we will soon update you with the further information about this meeting. और इस सम्मेलन के लिए हम आपको जल्द से जल्द आपको सूचित करेंगे। So please remember all these updates
updates and the announcements, इन सारी सूचनाओं को आप जरूर याद रखें। and join in every prayers and other meetings, सारी प्रार्थनाओं में, सम्मेलनों में संग जुड़ें। and let's build up one another. आइए एक दूसरे का हियावम बढ़ाएं। So we are coming into the very important moment. अब ये बहुत जरूरी समय में हम आ रहे हैं। We are going to give unto the Lord. हम परमेश्वर को अपनी भेंट और दशमांश देंगे Let's bring our offerings and His tithe, और अपनी दशमांश और उसकी भेंटें, and let's pray. और आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Father, we thank you, Lord. प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you for every blessing that we hold in our hands. हम धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए जो हम अपने हाथों में थामते हैं। Lord, you are the God who blesses. प्रभु, तू एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें आशीषित करता है। Lord, everything is a gift from you, Lord. तेरी ओर से सारी बातें एक उपहार हैं। And we thank you for what we enjoy in this world. हम धन्यवाद देते हैं कि इस संसार में हम जिन जिन बातों का आनंद उठाते हैं, And also this time we want to honor you, we want to worship you through our offering. और साथ ही साथ अपने उठाने वाली भेंटों के द्वारा हम तुझे महिमान्वित और सम्मानित करना चाहते हैं। Lord, as we give unto you, let it be used for the expansion of your kingdom. जैसे हम तुझे देते हैं प्रभु जी, हमारी भेंटें तेरे राज्य को विस्तृत करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। And I pray your blessing upon the hands that are, Lord, giving unto you, Lord. और पिता परमेश्वर, जब हम तुझे देते हैं तो तू महिमान्वित होने I पाए। pray for the jobs, हम प्रार्थना करते हैं रोजगारों के लिए। and I pray for the financial situation of every family, हम Lord. प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार की आर्थिक समस्या के लिए और बातों के लिए। And I pray for the missionaries whom we are supporting. हम प्रार्थना करते हैं उन मिशनरियों के लिए जिनको हम एक प्रकार का सहयोग देते हैं। Lord, continue to be with us and bless us, Lord. प्रभु जी, हमारे संग लगातार बने रहे और हमें आशीषित करते रहे। Lord, you will be the sufficient for our life. प्रभु जी, तू हमारे लिए जीवन के लिए काफी रहेगा। And we submit everything into your hands. सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। The bank details and the accounts will be coming on the screen, so please follow it carefully and send in your offerings. बैंक खाते की जो सूचनाएं हैं वो आपके स्क्रीन पर आएंगी और उसका आप अनुसरण करें। Good morning, everyone. आप सबों को सुबह का सलाम कबूल हो। It gives us such a great joy, and it's indeed an honor to come to your homes via this medium on the Sunday morning. हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हम इस माध्यम के द्वारा इस रविवार की सुबह आपके घरों में प्रवेश कर पाएं। It is the second week of this brand new year. और ये इस नए साल का दूसरा हफ्ता है। And we are in the year where we discuss the theme reaching beyond. और हम एक ऐसे वर्ष में हैं जब हमने सुना कि इस वर्ष में हम उस सीमा के पार पहुंचेंगे। The boundaries and the limitations are there that makes us stay in the place of comfort. And this year the call has come to us to reach beyond to the greatness that God has for us. सीमाएं और बंदिशें हमारे जीवन में हैं जब हम अपने आरामदायक स्थितियों में रहें, लेकिन जो बुलाहट हमें इस वर्ष के लिए मिली है वो ये कि हम उस सीमा के पार पहुंचें। This morning I want to invite your attention to a familiar passage of scripture to talk about certain things that stops us from reaching beyond in the pursuit of that
great vision that God has given us. और उस महान दर्शन को प्राप्त करने के लिए कभी कभार जो बंदिशें या हम कह सकते हैं सीमाएं हमारे सामने आती हैं, हम उन पद्यांशों को बाइबल से देखेंगे। I would request you to turn your Bibles to the book of John, the Gospel of John, chapter 2, verse number 23 to 25 to begin with. Chapter 2, book of John, 23 to 25. I would request Pastor Abraham to read it for us in Hindi. And if you have your Bibles, please keep it open and look at it. आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय के 23वें वचन से लेकर 25वें वचन तक। अगर आपके साथ आपकी बाइबल तैयार है तो पास्टर इब्राहिम के साथ हम पढ़ेंगे। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह समय को जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह खुद ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पे परमेश्वर की आशीष हो। Shall we pray that God will speak with us this morning? आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हमसे इस वचन के द्वारा बात करे। Dear Father, we want to say thank you for this beautiful morning. प्रिय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुनहरी सुबह के लिए। We pray that your Spirit will work amongst us, in us, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा हमारे अंदर और हम में काम करे। as we have opened this scripture passage. We pray that you will break it for us and our mind will perceive what you have for us and hear your voice clearly. जैसे हमने ये पद्यांश खोला है, होने पाए कि तेरी आत्मा हमसे सीधे और सटीक तौर पे बात करने पाए। We will never take glory for anything that you only can do amongst us in this place. प्रभु जी, इस स्थान पर जो कार्य सिर्फ तू ही कर सकता है, उन कामों की महिमा हम अपने ऊपर कदापि नहीं लेंगे। Spirit of God, you have complete freedom to do whatever that you want to do in us. परमेश्वर की आत्मा, तेरे पास पूरी आजादी और स्वतंत्रता है कि तू जो चाहे हम में कर। We give you all glory, honor and praise. तुझे सारी महिमा आदर सम्मान देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Book of John is a unique story of Jesus' life. और यूहन्ना रचित जो सुसमाचार है वो यीशु मसीह के जीवन के बारे में एक अनूठी पुस्तक है। When every other gospel writers are starting with either the birth of Jesus or the public ministry of Jesus, John pulls it all the way back to the time where nothing existed but God. और जब सारे सुसमाचार के लेखक एक प्रकार से यीशु मसीह के जन्म से शुरुआत करते हैं, उसके उस स्थान से अवसर से शुरुआत करते हैं, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अलग प्रकार से अपने लेख की शुरुआत करता है। It talks about the new Genesis. That's why he reminds us how the book of Genesis started. He also starts his gospel the same way. और जिस प्रकार से एक उत्पत्ति की किताब शुरू हुई, वो एक नई उत्पत्ति की किताब के तौर पे अपने लेख को शुरू करता है। So he talks about in the beginning there was God. और कहता है आदि में वचन था। And as we look at the purpose of this gospel, और जब हम पाते हैं सुसमाचार के उद्देश्य को देखते हैं, in chapter number 20, verse number 30 and 31, 20वें अध्याय के 30वें और 31वें वचन में it tells us that he wrote this so that we may believe in Messiah. बताता है कि ये लिखा इसलिए गया है कि हम मसीह में विश्वास करें। So the purpose of this gospel is creating faith in the readers. और इस सुसमाचार को लिखने का उद्देश्य ये है कि पढ़ने वालों के अंदर विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए। In chapter number 6, verse number 28, 6वें अध्याय के 28वें वचन में there is a group of people that are coming to Jesus and asking this question. लोगों का एक समूह है जो यीशु के पास आता है और ऐसा सवाल पूछता है, What must we do to do the work God requires? और परमेश्वर के उस चाहते काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Jesus' answer is this. यीशु का उत्तर इस प्रकार से The था, work of God is this, to believe in the one who has sent. परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, ऐसा यीशु ने कहा। So purpose of the writing is belief, और इसलिए लिखने का जो उद्देश्य है वो है विश्वास, and the
work that a right man should do to please God is also belief. और सही व्यक्ति क्या कार्य करे वो है विश्वास। So belief thus becomes a very important thought in this whole book. और संपूर्ण इस सुसमाचार की पुस्तक में विश्वास करना एक बहुत अहम मुद्दा है। Now let us come and look at the verses that we have read. आइए अब जो वचन हमने पढ़ा है उस पद्यांश की ओर चलें। Verse number 23 says, people believed, लोगों ने 23वां वचन कहता है कि लोगों ने विश्वास किया seeing the miracles. चमत्कारों को देखकर, And when they saw the miracles, there was a faith that was created in them. और जब उन्होंने चमत्कार देखे तब उनके अंदर वो विश्वास उत्पन्न हुआ। And we would be more than happy to see that. और इस बात को देखने के लिए हम बहुत ही आनंदित होंगे। But verse number 24 says, लेकिन 24वां वचन कहता है Jesus wasn't very happy about them. यीशु इस बात को देखकर प्रसन्न नहीं था। So it says in verse number 24 24वें वचन में लिखा है that yes, they believed in Jesus, कि हाँ उन्होंने यीशु पे विश्वास किया, but Jesus did not believe them. लेकिन यीशु ने उन पर विश्वास नहीं किया। The question that I want to put forward before you is this. और जो प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, Yes, we trust God, हाँ हम परमेश्वर पे विश्वास करते seeing हैं, what He has done. देखते हुए कि जो काम उसने किए, But the question is, can He trust us? Can He entrust Himself with us in this pursuit of reaching beyond? लेकिन जब हम इस भूमिका में आगे बढ़ते हैं कि उस सीमा के पार जाएं, क्या वो हम पर भरोसा रख सकता है? Verse number 24 says, और 24वां वचन कहता है Jesus would not entrust Himself to them. और यीशु उनके साथ अपने आप को सौंपता नहीं था। Verse number 25 says, because He knew them. और प्रभु का वचन कहता है 5:25वें वचन में, क्योंकि वो उनको जानता था। So as we quickly go through this couple of stories, अब जब हम इन दो कहानियों के द्वारा गुजरते हैं, I would request you to just think about yourself and your journey with Jesus and try to answer this question. In this year of reaching beyond, can God entrust me with Himself and the message of His kingdom? और मैं आपके सामने इस सवाल को जरूर रखना चाहूंगा जब हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं कि इस समय में जब हम उस सीमा के पार जाते हैं तो क्या परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मुझे भरोसेमंद समझ सकता है या नहीं कि उसके सुसमाचार को मैं लेके चलूं। So John makes it very clear throughout the gospel और यूहन्ना इस बात को बहुत ही स्पष्ट रखता है पूरे सुसमाचार that it में, is one thing to put faith in Jesus seeing a miracle. और यीशु मसीह पर विश्वास करना चमत्कार के बाद एक अलग बात है। It is totally different thing to have a totally surrendered life. That is called the saving faith. और एक ऐसा समर्पित जीवन यीशु के लिए बिताना जिसको हम बोलते हैं उद्धार का विश्वास अपनाना। So there is a faith in the miracle worker which has to be followed by a saving faith, a complete surrendered faith. चमत्कार करने वाले परमेश्वर पे विश्वास करना एक अलग बात है और उद्धार देने वाले परमेश्वर पर विश्वास या ईमान लाना एक अलग बात है। Let us quickly jump into 4 stories that we see in chapter number 2, 3 and 4 and try to answer this question, can God entrust Himself with us? और आइए हम इन अध्यायों की ओर, पद्यांशों की ओर बढ़ते हैं इस सवाल के साथ कि क्या परमेश्वर हमें अपने तौर पे भरोसेमंद समझ सकता है या नहीं। I want to talk about 4 things that stops us, that limits us from a place of entrustment of His kingdom to us. और 4 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो बात दर्शाती हैं कि परमेश्वर हम पे विश्वास या भरोसा नहीं रख सकता क्योंकि हम उस प्रकार के लोग हैं। First one, chapter number 2, verse number 1 through 11, सबसे पहला जो है वो पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक talks about a wineless wedding. और ये बताता है एक दाखरसहीन विवाह के बारे में। In chapter number 2, verse number 13 onwards, 13 through 22, we see a worshipless temple. 13वें दूसरे अध्याय के 13वें वचन से लेकर 22वें वचन तक एक आराधनाहीन परमेश्वर का मंदिर या भवन। In chapter number 3, verse number 1 through verse number 14, we see
a teacher who doesn't understand, understandingless teacher, so to speak. और अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक गौर फरमाएं तो एक ऐसे असमझ हम कह सकते हैं उपदेशक की जिसके अंदर वो समझ नहीं है कि वो उपदेश को समझ पाए. In chapter number 4, verse number 1 through verse number 26, we see a story about a waterless well. और चौथे अध्याय में हम एक जलहीन तालाब के बारे में देखते हैं. So these are familiar stories और ये एक जानी मानी कहानियां हैं of what turning water into wine कि पानी दाखरस में बदल गया and cleansing the temple. और मंदिर को साफ किया गया. Jesus' conversation with Nicodemus, और यीशु मसीह का बर्ताव या उसकी वार्तालाप निकोदेमुस के साथ. and finally his conversation with the Samaritan woman. और अंत में यीशु मसीह की बातचीत इस सामरी स्त्री के साथ. But if we pause and look at it, लेकिन अगर आप रुक के इन बातों पर गौर फरमाएं, we see a thread आप यहाँ पे एक प्रकार की डोरी देखते हैं that will connect all these 4 stories together जो इन सारी कहानियों को साथ बटोरती हैं and tells us और हमें बताती हैं a beautiful desire of God Almighty कि परमेश्वर की एक अच्छी खूबसूरत उसकी मनोकामना for each one of us. हम में से हरेक के लिए. So let us quickly jump into the first story. आइए पहले कहानी में जाते हैं. It talks about a wineless wedding. एक दाखरसहीन विवाह के बारे में देखते On the हैं. 3rd day, there was a wedding at Cana in Galilee. और गलील का के काना में एक विवाह था. See, I told you, John is rewriting the story of Genesis. देखिए उत्पत्ति की कहानी हम कहते हैं यूहन्ना लिख रहा है. And Genesis has 7 days of creation. और हम पाते हैं उत्पत्ति में 7 दिन की सृष्टि है. Though the Genesis also talks about the 3rd days of creation where water is worked on, water is separated, land is created and trees are coming out. हम पाते हैं उत्पत्ति के 3रे दिन में उस समय पानी जो है भूमि से अलग हो रहा है, भूमि पानी से अलग हो रहा है और पेड़ जो है पौधे जो है वो उग रहे हैं. So we should keep an attention on this fact that fruit bearing trees came on the 3rd day. और हमें इस बात पर ध्यान देना है कि फल देने वाले जो वृक्ष हैं वो 3रे दिन मौजूद So हुए. John is giving us the recreation, the new Genesis. और एक नया उत्पत्ति नई उत्पत्ति यूहन्ना हमें फिर से देता In the है. new Genesis, और नई उत्पत्ति में God is working with water again. परमेश्वर फिर से पानी के साथ काम करता Oh, है. there is fruit and wine again. और फिर से वहां पे हम पाते हैं वहां पे फल है और फिर से दाखरस है. But what exactly is happening here? लेकिन सच में वहां पे क्या हो रहा है? It was a matter of shame for the bridegroom's party to have the 7 days of celebration and to find themselves in a situation where the wine is running out. और ये एक बहुत ही शर्म का एक समय था उन परिवार के लोगों के लिए जब उन्होंने 7 दिन का वह महोत्सव किया और अचानक से 3रे दिन जो है वो दाखरस घट गया. The historians talk about such incidents where there were lawsuits filed against the bridegroom's party because the wine ran out. और इतिहासकार इस प्रकार से कहते हैं कि अगर दूल्हे की ओर से वह दाखरस घट जाता है तो उनके विरोध में कोर्ट में केस दर्ज हो सकता था. It's a matter of shame. और ये एक बहुत ही शर्म की बात है. Jesus' mother was close to the family. Maybe that's why she is knowing what exactly is taking place in that family. और यीशु मसीह की जो माता है उस परिवार के साथ एक अच्छा मेल मिलाप रखती है. उसको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है. In the freedom of the earthly mother, Jesus' mother is coming to Jesus and tells him they don't have wine. और एक प्रकार की सांसारिक माता होने के नाते यीशु मसीह जो है यीशु के पास आती है, कहती कि वहां पे दाखरस नहीं है. Jesus' reply is interesting. और यीशु मसीह जो है अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाते. He says, "Woman, why do you involve me? My hour has not yet come." वो कहता है यीशु की हे नारी तू मुझे इस बात में संगलित क्यों करती है, मेरा समय अभी नहीं आया है. That word woman is an unusual word to be used for mother. और एक ऐसा शब्द जो हम कहते हैं नारी मम्मी के लिए माता के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए है. Yes, he uses this word in other occasions to refer to other women in a respectful manner, but to use for the mother it is unusual. हाँ,
अगर दूसरी महिलाओं के लिए वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए हे नारी उनको कहे तो हाँ ये एक आदर की बात है, लेकिन अपनी खुद की माँ को उसने इस हे नारी के तौर पे संबोधित किया जो नहीं किया जाना चाहिए The था। reason that Jesus doesn't do what Mother Mary is asking him to do is this, that he is in the timeline of the Heavenly Father. So we see the conflict of the earthly mother's desire and the Heavenly Father's timing. और क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी माँ को हे नारी कहा, यानी कि यीशु मसीह उस स्वर्गीय पिता के समय सारणी के अधीन था, तभी हम पाते हैं कि बहुत बड़ा कटाक्ष वहां पे आता है। संसार की माँ चाहती है कि वो ये कार्य करे, लेकिन उसको पता है कि उसका समय अब तक नहीं आया है स्वर्गीय पिता की समय सारणी के अनुसार। But they resolve themselves to obedience even at an unanswered request in front of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के सामने वहां पर फिर भी एक आज्ञाकारिता का भाव उत्पन्न है। And Mother Mary is saying, yes, he is saying he's not going to do anything right now, but she is commanding the servants, do whatever he is asking you to do. लेकिन यीशु मसीह हम पाते हैं माता मरियम ने इस प्रकार से कहा कि हाँ जरूर वो नहीं कह रहा है, लेकिन चेलों जैसे तुम्हें यीशु करने के लिए बोले वैसा ही करना। That word is so similar to the words of Pharaoh in the story of Joseph when Egypt was going into a famine. Pharaoh is telling, remember this man Joseph and obey whatever he commands you to do. अब जब हम पाते हैं कि मरियम ने इस प्रकार से अपने यीशु के चेलों से कहा कि जैसा ये कहे वैसा ही तुम करना, वो शब्द जो है बहुत ही एक प्रकार से उसी प्रकार के शब्द पाए जाते हैं जब फिरौन ने उस यूसुफ के लोगों के से बोला कि जैसा यूसुफ तुमसे बोले वैसा ही कार्य करना। So the obedience of the servants of Pharaoh to Joseph made them come out of famine and shame and death. और अब बातें हैं कि यूसुफ के आज्ञा के अनुसार जो कार्य उन सेवकों ने किया, उस आज्ञा के अनुसार वे हर प्रकार के अकाल से, शर्म से और नगानी आफतों से उभर पाए। In the same manner, उसी प्रकार से obedience to Jesus is going to bring them out of shame. और यीशु मसीह की ओर जो आज्ञाकारिता है वो उनको शर्म से उभारेगी। But that's not the key here. लेकिन यहाँ पे वो कुंजी नहीं है। The key is the empty jars that were used for cleansing purposes. देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो खत्म या हम क्या कहेंगे खाली गड्ढे जो साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। The number is 6. और 6 वहां पे अंक है। That itself stands for incompletion. हम पाते हैं कि वो अपूर्ण को दर्शाता है। 6 jars of emptiness. और एक प्रकार से खालीपन के 6 गड्ढे। And this 6 jars of emptiness is standing for the empty religious activities of Judaism. हम पाते हैं कि यहूदी धार्मिक कार्यों के वो 6 प्रकार के हम कह सकते हैं खाली गड्ढे। The religion was there. और वहां पे धर्म था। There was this celebration. वहां पे उत्सव था। There was this form. वहां पे एक प्रकार का जगमगाना था। But the content was missing. लेकिन जो उसका ध्येय था असली वो खो रहा था। And that is what is happening here also. और यहाँ पे भी वही बात हो रही है। Yes, Jesus was relieving this family from a great shame. हाँ, यीशु मसीह इस परिवार को एक बहुत बड़ी शर्मनाक समय से बचा रहा था। But on the third day, by making water to wine and plenty of high quality wine, he was making each of us to think about the Messiah who is going to come and who will fill the emptiness of Judaism with the true wine that only the Messiah can give. और उसी प्रकार से हम पाते हैं जबकि इस दौर से ये परिवार जा रहा होता है, यीशु मसीह वहां पे आते हैं और उस जगह पर आकर वो उन 6 गड्ढों को भरते हैं, उनके हम कहते हैं धर्म के तथ्यों को वो नाकाम करते हैं और अपनी आत्मा से उनको परिपूर्ण करते हैं। See, the expectation of wine in messianic age was always prophesied in the Old Testament. और पुराने नियम में वो जो दाखरस मसीह का दाखरस है उसके बारे में भविष्यवाणियां की
दी गई हैं। Joel 3:18 talks about it. और योएल 3 का 18 इस प्रकार से कहता Jeremiah है। 31:12, Hosea 14:7, Amos 9:13. All these verses expect that when Messiah comes, there will be abundance of wine. और बहुत बार वचनों का वर्णन किया गया है, जब मसीह आएगा तो वहां पे बहुत सारा दाखरस होगा, ऐसा भविष्यवाणी में कहा गया है। So sometimes we are in this situation as we say goodbye to the year 2021 and get into the new year 2022. और हम भी एक ऐसे समय में हैं जब हम 2021 को बाय कर रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, और 2022 में हम कदम रख रहे हैं। Especially in a year like this, और खास तौर से एक ऐसे वर्ष में where the social psyche is torn, जहां पे सामाजिक अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, where everything is in disillusionment. सब कुछ जो है वो तहस नहस हो रहा है। We can't meet together. हम साथ इकट्ठा मिल नहीं The सकते। spiritual joy of meeting together is gone. और साथ मिलने का आत्मिक आनंद खत्म हो चुका That है। has affected our personal spirituality also. इस बात ने हमारी आत्मिक, हम कह सकते हैं, जीवन शैली को बिगाड़ दिया है। Yes, there is a structure. जी हाँ, एक प्रकार से हम कहते हैं ढेर है। Yes, we can say that. Yes, we are part of the church. हाँ, हम जरूर कह सकते हैं कि हम कलीसिया के भाग हैं। Yes, wedding is there. हाँ, वहाँ पे विवाह है। Yes, there are things that is called religion is happening, हाँ, धर्म की बातें वहाँ हो रही but the हैं, life is not there. लेकिन जीवन वहाँ नहीं But the है, wine is not there. लेकिन दाखरस वहाँ But नहीं the है, real joy is not there. लेकिन सच्चा आनंद वहाँ नहीं है। We have the form, but we are living in shame of our personal religions that doesn't have the real joy, real wine of Messiah. वहां पे बहुत बड़ा ढांचा तो है, लेकिन जीवन का सार वहां नहीं है, जहां पे सच्चा मसीहा आता है और हमें आनंदित करता है। Can God trust us क्या परमेश्वर हम पे विश्वास या भरोसा कर सकता with है Himself and His kingdom at this state? इस समय में जब उसके राज्य की बात आती है? I think Messiah has to come again मेरे ख्याल से मसीहा को फिर से आना है, into our dryness, हमारे एक सूखेपन में, into our emptiness, हमारे खालीपन में, into our nothingness. हम Take कुछ this नहीं moment हैं to pray. तमाए। Would you take this moment to pray? आप मेरे साथ इस समय प्रार्थना कर Just सकते a हैं। short prayer. एक छोटी सी Lord, प्रार्थना। I am dry today. प्रभु मैं आज सूखा हूँ। Yes, it is a new year. हाँ, ये एक नया साल है। Yes, the call is to go beyond. हाँ, ये बुलाहट मुझे दी गई है कि But मैं oh उस पार Lord, जाऊं। but oh Lord, there is a dryness inside of me. लेकिन प्रभु मेरे अंदर एक सूखापन है, There is this moment of emptiness that is ruling over me. एक खालीपन लगातार मुझे सताता रहता है। But I call you to that prayer time right now लेकिन मैं आपको इसी समय उस प्रार्थना के समय में बुलाऊंगा, so that the Spirit will fill you with the new wine. ताकि आत्मा आपको उस नए दाखरस से भर दे। The emptiness of religion उस धर्म का खालीपन will be filled with the freshness of Messiah. वो मसीहा के ताजगीपन से आपको भर देगा। Hallelujah. हालेलुया। May that happen in our church. हमारी कलीसिया में ये काम होने पाए। May that happen in each one of your lives. आप में से हर एक व्यक्ति के जीवन में ये काम होने When you are पाए। filled with that joy, जब आप उस आनंद से भर जाते हैं, people will be amazed. लोग इस बात को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। Where were you all this while? अब तक तुम कहां पे थे? Where did you keep this wine? अब तक तुमने इस दाखरस को कहां Oh, रखा? it comes from empty jars. वो उन खाली गढ़ों से आता है। It comes from forgotten jars. वो भूले गए गढ़ों से आता है। He takes the empty jars and fills the joy of Messiah. और वो उन खाली गढ़ों को लेता है और मसीह के आनंद को उनमें उंडेलता May है। that happen to us. वो हमारे साथ भी होने पाए। And verse number 11 says, 11वां वचन कहता है, what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory. और यह उसका पहला चमत्कार था जिसके द्वारा उसने अपनी महिमा दर्शाई। That word sign is an important word. और वहां पे जो चिन्ह है वो बहुत अहम शब्द है। Sign is the word that John uses for miracles. और चिन्ह वहां पे एक ऐसा शब्द है जो यूहन्ना चमत्कार के लिए इस्तेमाल करता है। Matthew, Mark and Luke uses miracle to represent all the works of wonders that Jesus did, like healing, resurrection and so on. और ऐसे कार्य जो चंगाई के, हम कहते चंगाई के थे और बड़े बड़े काम, इन सारे बातों को मत्ती, मरकुस, लूका जो हैं वो एक प्रकार से कहते हैं कि चमत्कार के तौर पे। But John talks about sign. लेकिन इन तीनों कार्यों को जो यूहन्ना कहता है वो है चिन्ह। Sign is something that points towards something greater.
और चिन्ह एक ऐसा मुद्दा है जो महानता की ओर हमें ले So जाता है। when we drive on the road, और जब हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, we'll see Agra 202 kilometers. हम देखते हैं कि 202 किलोमीटर आगरा यहाँ से है Lucknow 500 plus kilometers. और 500 से अधिक लखनऊ यहाँ से दूर है। So that green board is standing as a sign for a greater truth. और जो हरा बोर्ड है वहां पे एक बहुत बड़ी सच्चाई के चिन्ह को लेकर खड़ा है। Sign is true, और जो चिन्ह है सच्चा है, but the destination is far away. That sign is pointing towards that. लेकिन जिस गंतव्य की ओर हमें ये बोर्ड संकेत दे रहा है वो गंतव्य बहुत दूर है। But sign is not destination. लेकिन जो बोर्ड है वो हमारा गंतव्य नहीं है। If I pluck one green board out that says Agra and stand on it, I will never reach Agra. और अगर मैं एक हरा बोर्ड ले लूं उसको कहूं कि ये आगरा है तो मतलब मैं आगरा में नहीं पहुंच गया। But it can direct me to Agra. लेकिन वो मेरी दिशा जो है आगरा की ओर बता In the सकता है। same manner, उसी प्रकार से miracles are signs. चमत्कार जो है वो चिन्ह है। It is guiding us towards a greater truth. वो हमें एक बड़ी सच्चाई की ओर अगुवाई करते हैं। But miracles are not the destination. लेकिन जो चमत्कार है वो बड़े अंतिम स्थान नहीं। Miracles guide us to the जो destination. चमत्कार है वो हमें अंतिम स्थान तक ले जाते हैं। Destination is Messiah. और जो अंतिम स्थान है वो मसीहा है। Destination is believing in the Son of God. अंतिम स्थान जो है वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना। Miracle is calling your attention. चमत्कार आपके ध्यान को As बटोरता I है। said in the beginning, ओके, जैसे मैंने कहा पहले शुरुआत John में, is asking us to move forward. और यूहन्ना हमें आगे बढ़ने के लिए बोलता है। I appreciate your faith when you see a miracle. जब आप एक चमत्कार देखते हैं मुझे अच्छा लगता But है, that is not the end. लेकिन वो अंतिम बात नहीं है। That is just saying Agra 200 वो kilometers. सिर्फ ये कह रहा है कि आगरा 200 किलोमीटर यहाँ से Keep आगे है। moving, keep moving. आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, Reach the destination. अंतिम स्थान तक पहुंच जाएं। Destination is the saving faith अंतिम स्थान जो है वो विश्वास का उद्धार है in Messiah, जो मसीहा में पाया जाता the है, Son of God. जो परमेश्वर का पुत्र है। That is the purpose of the writing also. और ये लेख का उद्देश्य भी है That you may believe in Messiah. कि आप मसीहा पे विश्वास करें। God can believe only the people that believe in Him. God can entrust Himself and His kingdom to people that are believing in Him and completely surrender to Him. परमेश्वर अपने राज्य की बात ऐसे लोगों को बता सकता है जो पूरे तौर से समर्पण का जीवन और ईमान का जीवन उसके लिए बिता सकते हैं। If you want to reach beyond today, आज आपको सीमा के पार जाना है। we should get rid of the shallowness and the emptiness of religion. हमें उस धर्म के खालीपन से और हम क्या खोखलेपन से दूर होना है। And when the wine is being poured out, और जब वो दाखरस उंडेला जाता we है, should realize that this is Messiah indeed. इस बात को आत्मसात करना है कि ये मसीहा खुद है। And don't stay at the taste of the wine, but see the Messiah who does it. और उस हम कहते हैं दाखरस के चखने के उस हम स्वाद में ही अटक मत जाइए, लेकिन जानिए कि मसीहा कौन है। And surrender our lives to Messiah. और मसीहा को अपने जीवन को समर्पित कीजिए। And say that if the wine is plenty, the king has come, I belong to Messiah. और बोलिए अगर सच में वो दाखरस आ चुका है तो मतलब मसीहा आ चुका है और मैं मसीह के द्वारा अपनाया जाता हूं। That is the purpose of the sign. और ये चिन्ह का एक उद्देश्य है। Sign leads us to the destination, and sign is not the destination. और जो चिन्ह है वो हमें अंतिम स्थान तक लेकर जाता है और जो चिन्ह है वो खुद अंतिम स्थान नहीं है। Now, अब wineless wedding is over. जो हम पाते हैं दाखरसहीन विवाह खत्म हो जाता है। John is bringing the next story. अब यूहन्ना एक अगली कहानी लेकर What is आता है। that? What is that story? वो अगली कहानी क्या है? It is the worshipless temple. और वो एक आराधनाहीन मंदिर। The issue is the same. वहां पे भी यही मुद्दा है। The issue is structure is there. समस्या ये है वहां पे एक ढांचा तो है, Magnificent structure ओ बड़ा आलीशान ढांचा that has been building for 46 long years, जो 46 वर्षों से बनाया गया है। and it is up on the mountain in Jerusalem. और वो यरूशलेम के उस पहाड़ी इलाके में स्थित है। This is the center of culture, religion, and everything. और ये हम पाते हैं परंपरा, संस्कृति और हम कहते हैं धर्म की सारी बातों से संगलित है। The very fact that the temple is there is giving them that pride, that proud feeling inside of them that God is with us and we belong to God. और ये मंदिर जो है उनको बड़ा घमंड करने के लिए विवश करता है, कहते हुए कि ये मंदिर यहाँ पे है इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। See again the form.
देखिए फिर से वो ढांचा वहां आ गया, like the empty water jars. जैसे वो खाली जो गड्ढे थे उन पानी के, The form is there. वहां पे ढांचा है, It is beautiful. बहुत खूबसूरत है, Celebration is there. और उत्सव वहां चल रहा है। Now the one who is having zeal for the house of God is walking in. लेकिन अब जिसके अंदर मंदिर के लिए वो जुनून है वो प्रवेश करता है। The one who is the real deal, the real temple is walking in. वो सच में उस जुनून को रखने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु अब अंदर प्रवेश करता है। As he walks in, जैसे वो अंदर प्रवेश करता है, he sees the structure, वो उस ढांचे को देखता है, but he says it is not serving the purpose for which it is created. लेकिन वो कहता है कि जिसके लिए उसको बनाया गया है उस उद्देश्य को यह ढांचा पूरा नहीं करता। He says you have made it into a marketplace. और उसने कहा कि तुमने तो इसको एक मार्केट का स्थान बना दिया। And he is chasing the sellers out of that court. और बेचने वालों को उस स्थान से हम कहते हैं उस जगह से दूर करता है। What is happening here? उस आंगन में अब उस स्थान पे होता क्या है? This place was supposed to be the place where heaven was meeting earth. ये एक ऐसा स्थान है जहां पर स्वर्ग आकर पृथ्वी पर मिलता था। If you look closely, the selling and buying is happening in the court for Gentiles. अगर आप देखें तो उसके आंगन में बेचने और हम कहते हैं खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। In fact, that court for Gentiles is used by illicit sellers who has an illicit relationship with the priest who will approve only the animals that are sold by the people that are there, and also who is gaining more money for exchanging money to be offered in the temple. हम पाते हैं अन्य जाति के जो लोग हैं वे स्थान पर आकर मोल तोल का भाव कर रहे हैं और उनका ताल्लुका जो है वो याजक के साथ है और वे आकर हम पाते हैं पशुओं को बेचते हैं और इस प्रकार से वह मोल तोल की प्रक्रिया यहाँ पे जारी है। Commercialization of religion is happening. और यहाँ पे धर्म के बिकने की बात हो रही है। The holy place has become a marketplace. और जो पवित्र स्थान है वो एक मार्केट का स्थान बन गया। In the other gospel it says this place should be known as the house of prayer for nations. और दूसरे किताबों में पुस्तकों में लिखा है कि ये घर जो है वो प्रार्थना का घर दूसरे राष्ट्रों के लिए बनाया गया है। Because the aim was the whole nation will see the grace of God in the people of Israel and start following Yahweh. क्योंकि लक्ष्य ये था कि सारे जो लोग हैं संसार के वो इज़राइल को देखेंगे और इज़राइल एक नमूने को धारण करेगा और इज़राइल के पीछे पीछे सारे देश आएंगे। See Genesis 12:1, 2, 3. What does it say? The scope of the Abrahamic blessing is the whole world. I will bless you so that through you every one will be blessed. उत्पत्ति 12वें अध्याय के पहले दूसरे तीसरे वचन में क्या पाते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं अब्राहम तुझे आशीषित करूंगा और तेरे द्वारा सारी जातियां आशीषित होंगी। So the purpose is the whole world and they should come to this place where heaven and earth is meeting, the temple in Jerusalem. उद्देश्य ये है कि हर एक संसार के सारी जातियां आशीषित होने पाए ताकि वो मंदिर में आके प्रभु की आराधना उपासना करने पाए। But the very place where the testimony of this people should bring the Gentiles and make them stand and bow down before the very presence of God has become a commercial place now. लेकिन एक ऐसा स्थान जहां पे अन्य जाति लोग लाए जाएं ताकि उनके घुटने परमेश्वर के सामने टेके जाएं आराधना करने को, वही स्थान क्या है? आज मोल तोल का भाव का स्थान बन गया है। Where the testimony should be proclaimed and the converted should stand and worship the living Yahweh is used for selling and buying and making money. वहां पे गवाही का हम पाते हैं समय होना चाहिए था, लेकिन वहां पे हो क्या रहा है? अन्य जाति के लोग वहां पे आके जो है मोल तोल का भाव रख रहे हैं। Let us think about ourselves. अपने आप के बारे में सोचिए एक बार। Has commercialization of the religion made us less effective in evangelization and bringing more people to the kingdom of God? क्या धर्म की बातों ने हमें कभी-कभार इतना झुलसा दिया है, नीचे कर दिया है, दबा दिया है कि हम सुसमाचार को बाहर लेकर नहीं जा रहे हैं और हमने अपनी जुनून को खो दिया है? Is our church is all about what I will get, what I can sell, what is the benefit that will be coming to me? और क्या चर्च की बात या परमेश्वर के घर की बात मुझे बताती है कि मुझे क्या लाभ मिलेगा और मैं क्या पाऊंगा, मुझसे क्या बात ले सकते हैं? While you are called to be the testament of His goodness so that other people will get attracted to this great God and come to your presence,
and see the great God's presence in you. लेकिन उसी के साथ आप एक ऐसा करार बन सकते हैं कि अन्य जाति के लोग आपको देखकर खींचे चले आए और उस जिंदे यहोवा की आराधना करें। Church, we are the temple of God. कलीसिया, हम परमेश्वर के मंदिर We हैं। can also have this form and not content and still believe that we have something in us. हम भी ये ढांचा बन सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक खोखलापन हो सकता On है। the second week of this brand new year, और इस नए नवेले वर्ष के दूसरे हफ्ते में it's a good time for us to begin afresh. हमारे लिए बहुत अच्छा मौका ये है कि हम फिर से समय को शुरू करें। Can we come to our knees? क्या हम अपने घुटनों पे आ सकते हैं Sincerely ask God, और पूरी हृदय की तन्मयता से प्रभु को बोल सकते हैं, God, I have the emptiness of water jar kind of religion. प्रभु जी मेरे पास वो एक ऐसा अनुभव है जब मैं एक खाली उन गढ़ों की तरह हूं, But now I also have this kind of flamboyance of religion that I show outward, but the real worship is not happening. लेकिन फिर भी अभी मेरे अंदर एक ऐसा ढांचा है जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन मेरे अंदर कुछ हो आराधना का काम नहीं होता, Nothing really is taking place inside. और मेरे अंदर कुछ असली काम नहीं हो रहा। That's when the real temple wants to replace this old temple. तभी वो पुराना जो मंदिर है निकल कर वो नए मंदिर में समाना चाहता है। They don't understand it. वो इस बात को समझते नहीं है। They are questioning the authority of Jesus. वो यीशु के अधिकारपन पर सवाल उठाते हैं। So the emptiness of water jars is connected to the worshiplessness of the temple. हम पाते हैं कि वो जो गढ़ों का जो खालीपन है वो उसी बात का मेल मिलाप इस जगह की आराधनाहीनता से हो सकता है। Again I ask you, फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, are you in that place? क्या आप उस स्थान पर हैं? Can God trust you? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर Can सकता God है? entrust himself with you क्या परमेश्वर आपको भरोसेमंद समझ सकता to है reach beyond, कि आप उस पार जाएं, to reach that great destination? कि आप उस महान अंतिम स्थान तक जाएं? Or are we thinking that, yes, I have a spirituality, क्या हमें लग रहा है ओ मेरे अंदर तो वो आत्मिकता है, I give tithes, ओ मैं दशवांश देता हूँ, I give offering, मैं भेंट देता I हूँ, log into the Zoom meetings, और मैं जूम मीटिंग में आता हूँ, I am good. मैं अच्छा हूँ जी। Oh, there is outside appearances. ओ भारी तौर से ढांचा है, But when zoomed in, लेकिन जब अंदर गए is there commercialization? क्या वहां पे मोल तोल का भाव है? Is there buying and selling? क्या वहां पे बेचने और खरीदने का भाव है? What is the noise that comes out of your homes? आपके घरों से कौन सा शोर शराबा आता है? Is it buying and selling? क्या वो बेचने या खरीदने का भाव है, Or it is prayer and worship? या वहां पे प्रार्थना और आराधना चल रही है? If you really are what you claim to be, then God can entrust himself with you. आप जो बोलते हैं वैसे ही अगर आप हैं तो परमेश्वर आपको जरूर भरोसेमंद समझ सकता है। Do you feel like asking God, क्या आप प्रभु से मांगेंगे, God, प्रभु do something new? मेरे लिए कुछ नया कर प्रभु। Yes, there is the flamboyance of religion. प्रभु जी धर्म की बहुत सी बातें हैं, Big boards and banners and claims. बड़े बड़े बोर्ड और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों की बातें मैं अपने जीवन में सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ, What ought to happen is not happening. लेकिन जो अब तक होना चाहिए था वो अब तक हुआ ही नहीं प्रभु। It was empty 2 years, oh God. ओ पिता 2 साल से खत्म हो चुके हैं It was empty, oh God. प्रभु जी, खत्म ही हो चुके, Would समाप्त you हो चुके हैं restart something in me? प्रभु जी। फिर से कुछ नया काम I मेरे अंदर want शुरू you to कर। trust me again. मैं चाहता हूँ कि तू फिर से मुझ पे भरोसा That I रखे, can run with you. मैं तेरे साथ ताकि दौड़ पाऊं, I can run with the kingdom's message. ओ मैं सुसमाचार के राज्य के साथ दौड़ I पाऊं, can go beyond. और मैं उस सीमा के पार जा पाऊं। Let us pray together. आइए साथ प्रार्थना करें। We talked about a wineless wedding. और हमने एक दाखरसहीन विवाह के बारे में We बात talked की, about a worshipless temple. हमने एक आराधनाहीन मंदिर के बारे में बात की। Now in chapter number 3, अब तीसरे अध्याय में right after John talks about Jesus did not entrust himself with everybody who believed. और जब यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि वो हर एक के साथ उसने अपने भरोसे को नहीं जताया जिसने यीशु पे विश्वास किया। Nicodemus comes in.
निकोदेमुस सामने आता है Nicodemus was a Pharisee. और निकोदेमुस जो है वो एक फरीसी था You know, when we hear this word Pharisee, और जब हम इस फरीसी शब्द को सुनते हैं ना some people will think that Pharisee is equal to hypocrite. और फरीसी कुछ लोग समझेंगे कि जो फरीसी होते हैं वो एक प्रकार से कपटी होते हैं That is now our perception. अब तो ये हमारी सोच हो सकती है In fact, at that point of time, Pharisees were not hypocrites उस समय भी जो है फरीसी बिल्कुल कपटी नहीं in हुआ a general sense. एक सामान्य तौर से Pharisees stood for zealous people. और फरीसी जो हैं वो जुनून रखने वाले लोग थे They were real Pentecostals of that time. और उस समय के वो सचमुच के पंथिकुस्त लोग थे They wanted to follow God. वे प्रभु का अनुसरण करना चाहते They थे had rules and regulations. उनके पास नियम कानून थे They talked about how to wear dress. और कैसे पहरावा पहनना है उनको पता था They talked about how to cut the beard. कैसे दाढ़ी काटनी है बात करते They थे talked about how to eat food. बात करते थे कैसे खाना खाना चाहिए है Pretty much like Pentecostals, isn't it? जैसे पेंतिकुस्त के लोग करते हैं वैसे But now, लेकिन अब not only a Pharisee, सिर्फ फरीसी नहीं but the teacher is coming. लेकिन एक उपदेशक आ रहा है But the teacher doesn't have faith that Jesus expects him to have. जो विश्वास यीशु उस उपदेशक के अंदर अपेक्षा करता है वो विश्वास निकोदेमुस या जो उपदेशक है उसके अंदर नहीं था But he has faith, लेकिन उसके अंदर विश्वास है but he doesn't have the faith that Jesus expects him to have. और जो विश्वास यीशु अपेक्षा करता है वो विश्वास उसके अंदर नहीं है Look at verse number 2, 3:2. और तीसरे अध्याय के दूसरे वचन को देखिए He came to Jesus at night. और वो रात में यीशु के पास आया That is another thing that we need to see in Gospel of John. और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में ये दूसरी बात है जो देखने लायक Jesus है is light. यीशु मसीह ज्योति है One who knows light is living in light. और जो ज्योति को जानता है वो खुद ज्योति में रहता But है here is a teacher who is coming from night. लेकिन एक ऐसा उपदेशक है जो अंधियारे से आता है Later on, बाद में the one who wants to betray Jesus is taking the bread from the hand of Jesus and walking into night. और वहां पे एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह जो ज्योति है उसके पास से रोटी लेकर ज्योति से अंधियारे में जाता है So the moment you turn your face against the light, you're walking into your own darkness. और जब आप उस ज्योति से मुंह फेर लेते हैं वापस आप अंधियारे की ओर जाते हैं But here is a man लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति who है should lead the people ideally in light, जो सच में नमूने के तौर पे लोगों की अगुवाई ज्योति में करे is in the वो darkness, खुद अंधियारे में है is coming to the light. अब वो खुद ज्योति में आता है He has a desire. उसके पास एक इच्छा है And he asks this question. और वो सवाल को पूछता है Rabbi, रब्बी we know that you are a teacher who has come from God. हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से वो उपदेशक है For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. क्योंकि अगर यदि यहोवा उसके साथ ना होता तो कोई ऐसे चमत्कार और चिन्ह के काम कोई नहीं कर पाता Isn't it a good faith? क्या ये अच्छा विश्वास Oh, नहीं it is a है good faith. और ये अच्छा विश्वास है Saw the signs और चिन्ह दिखाना and believed that Jesus is being sent by God. और इस पे विश्वास करना कि पिता ने यीशु को भेजा है But Jesus is not satisfied. लेकिन यीशु संतुष्ट नहीं है That is why I said sign is good beginning but not a good destination. इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो चिन्ह है वो अच्छी शुरुआत है लेकिन वो खुद ही अंतिम स्थान नहीं है Jesus is telling, यीशु कहता है very truly I tell you, सच में तुमसे कहता हूं no one can see the kingdom unless they are born from above. और जब तक किसी ने स्वर्गीय जन्म प्राप्त ना किया हो तब तक वे राज्य को नहीं दे सकते Like the people at the temple जैसे उस मंदिर में जो लोग थे who got confused about Jesus जो गलतफहमी में पड़ गए थे यीशु को लेकर when he said, break this temple, I will build up in 3 days. जब यीशु ने इस बात को कहा कि इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिनों में इसको फिर से उठा के खड़ा In करूंगा the previous story, बीते उस कहानी में in this story, इस कहानी में क्या पाते the हैं teacher doesn't understand what Jesus says. ये इस उपदेशक को पता नहीं कि यीशु क्या कह रहा That's है why I call him an understandingless teacher. और इसलिए मैं इसको कहता हूं एक निर्बुद्धि उपदेशक He doesn't understand it. इसको ये बात समझ नहीं In आई verse number 10, और 10वें वचन में Jesus is asking him, यीशु उससे पूछता है you are Israel's teacher, तू इज़राइल का उपदेशक है and do you not understand these things? और क्या तू इन बातों को समझ नहीं पाता Are you a teacher who ought to lead the people in the light
is staying in the night and not understanding the kingdom's truths. क्या तू एक ऐसा उपदेशक है जो लोगों की अगुवाई ज्योति में करे और तू खुद उपदेशक होने के नाते अंधियारे में रहता है और लोगों की अगुवाई तुझे ताकि उस ज्योति में करनी पड़े? Then he talks about being born again, the reason, the need of being born from above. और वो फिर से उद्धार पाने और पुनर्जन्म की बात करता है ताकि वो फिर से एक स्वर्गीय जन्म प्राप्त कर I पाए। don't have time to explain everything. सारी बातों को समझाने का समय I नहीं hope है। you will go and meditate on this मैं verse. विश्वास करता हूं कि जाकर आप फिर से इस वचन पर मनन करेंगे। Basically, he's trying to say this. और खास तौर पे वो इस प्रकार कहता है, You know what? Your faith is good, तुझे पता है तेरा विश्वास अच्छा but it है is not good enough. लेकिन उतना काफी नहीं है। But there is a faith in the one who is lifted up that is needed for you to be born again. और जो उठाया गया है उस पे विश्वास करने की आवश्यकता है ताकि तू फिर से एक नया जन्म प्राप्त कर पाए। By birth, और जन्म के द्वारा you are a Jew. तू तो एक यहूदी है। You might think that you are a teacher, तुझे लगता होगा कि तू एक प्रकार का रब्बी है, you who knows the things, एक उपदेशक जो सारी बातों को जानता हो, and you will be part of the kingdom just like that. और तू राज्य का वह भाग ठहरे उसी प्रकार से। But I, the real teacher, is telling you, लेकिन जो मैं असली एक उपदेशक है कहता if you हूं, want to be part of the kingdom of God, अगर तुझे परमेश्वर के राज्य का भाग बनना there is है, only one way. एक ही रास्ता है। You need to believe the one who is lifted up. तुझे उस पे विश्वास करना है जो ऊपर उठा लिया गया है। Verse number 14 14वां वचन कहता है and 15. और 15वां वचन, Everyone who believes in him will ताकि- have eternal life. ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। Church, कलीसिया, we also have titles. हमारे पास भी पद है, We also have such positions. हमारे पास भी एक ऐसे स्थान हैं। In Romans chapter 2, रोमियो की पत्री उसके the दूसरे अध्याय में, whole of Israel is known as the teachers to the Gentiles. और संपूर्ण जो इज़राइल है वो अन्य जाति लोगों के लिए एक प्रकार के उपदेशक ठहरते हैं। And Nicodemus is the teacher amongst the teachers then. और उस समय के जो अगुवे थे, हम कह सकते हैं उपदेशक है, निकोदेमुस उन उपदेशक का उपदेशक है। Title is there, वहां पे एक अच्छा हम कह सकते हैं नाम है, रुतबा है, but no understanding, लेकिन वहां पे समझ नहीं है no real spirituality. और वहां पे आत्मिकता नहीं है, Still in the night. अभी तक रात में है। But after all this conversation, लेकिन इन सारी वार्तालाप के बाद, even though he is coming in chapter number 19, जबकि वो 19वें अध्याय में आता है, again after the death of Jesus, फिर से यीशु के उस मृत्यु के बाद we don't see him as an active follower who left everything to follow this light. हम इस मनुष्य को ऐसा मनुष्य होकर नहीं पाते कि जिसने अपने सारे कार्यभार को छोड़ दिया और ज्योति का अनुसरण किया। Many a times बहुत बार we have the titles, हमारे पास पद होता है, we are proud of our achievements, अपनी उपलब्धियों को लेकर बड़े घमंडी हो जाते we are हैं। proud of the fact that we are born in a Christian family, हकीकत को जानकर हम बहुत खुश होते हैं कि भैया मैं तो मसीही परिवार में जन्मा हूँ, we have Christian names. हमारा तो मसीही नाम है। Church, let me tell you, कलीसिया में बताऊं, Jesus is telling us today, यीशु आज हमसे कहता है that's not enough. उतना काफी नहीं I है, cannot entrust myself with you. मैं तुझे अपने साथ भरोसेमंद के तौर पे नहीं रख सकता। You may have the preliminary faith. और तेरे पास एक समय का विश्वास हो सकता है, You may come to the church. तू कलीसिया में आ सकता You है may know the law a little bit. और व्यवस्था के कुछ बातों को जान You may सकता know है, that all this happens because of the hand of God. प्रभु के हाथ के द्वारा तू बहुत सारी बातों को जान सकता है। That's not enough. उतना काफी नहीं है, That's not enough. उतना काफी नहीं You है। need to be born again. तुझे फिर से जन्म लेना है, You need to be born from above. तुझे स्वर्गीय जन्म लेना है। Just a name is not enough. ओ नाम काफी नहीं है, Just a title is not enough. ओ वो पद काफी नहीं है। Isn't it a good day today? क्या ये अच्छा आज दिन नहीं है? On the second Sunday of the fresh new year, ओ इस नए वर्ष के दूसरे रविवार में you haven't had that experience अगर आपके पास ये नया अनुभव नहीं है, of surrendering your life to Jesus अपने जीवन को यीशु को समर्पण करने का अनुभव, and being born by the water and the word of God और उस जल और प्रभु के वचन के द्वारा जन्म लेने का अनुभव नहीं है, and by the Spirit of God और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म लेना, to start a new life in a personal manner, मैं चाहता हूं कि आप एक व्यक्तिगत तौर से एक अच्छा जीवन शुरू कर पाएं। then you know what God will say? तब आपको पता है परमेश्वर क्या कहेगा? I can entrust myself with you. मैं तेरे साथ अपने आप को भरोसेमंद समझ सकता I हूं, trust you. मैं तुझ पर भरोसा रखता I हूं, trust you to entrust myself with you. मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं कि तू मेरे साथ रह सकता है। As he does in
trust the empty jars, जैसे उसने उन खाली गढ़ों पर ईमान नहीं लाया, as he doesn't trust the worshipless temple, जैसे उस आराधनाहीन उस मंदिर पे विश्वास नहीं किया, he doesn't trust the empty titles too. वो उन हम कह सकते हैं खोखले उन पदवियों पे भी विश्वास नहीं करता। Church, let us come to God. कली से आइए प्रभु के पास आए, Let us pray for our children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना Let us करें, pray for our teenagers. अपने जवानों के लिए प्रार्थना Let us pray करें, for the young people. और जो बड़े हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना Let us करें, pray for the unsaved loved ones, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जिनका especially उद्धार our अब तक नहीं हुआ children. है, Especially our children. खास तौर से हमारे बच्चे, Let them experience the birth from above. ओ वे स्वर्गीय जन्म को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। What is the birth from above? ओ स्वर्गीय जन्म का अनुभव क्या है? What is being born of the Spirit? ओ आत्मा के द्वारा क्या वो अनुभव है? And that is the birth that God gives. वो आत्मा का जन्म ऐसा है कि जो परमेश्वर देता It is है, like a wind. और वो एक ऐसी हवा के We समान don't know है। where it is coming from. हमें नहीं पता कि वो कहां से आ रही We don't know है, where it is going. हमें नहीं पता कि वो हवा कहां को But जाती we है, know when it happens. लेकिन हमें पता है कि वो होती है। But I invite you today आज मैं आपको न्योता देता हूं to have that personal encounter and birth again. कि वो फिर से आप व्यक्तिगत वो मुलाकात और जन्म मसीह में पालें। Title is not enough. ओ वो पदवी काफी नहीं है, Encounter is necessary. और साथ मिलना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Let me come to the fourth. मैं चौथे बात पर आना चाहता हूं, The fourth story. जो चौथी घटना है। An unlikely woman. ओ एक असामान्य स्त्री। We talked about a wineless wedding. हमने एक दाखरसहीन विवाह के बारे में We बात की, talked about a worshipless temple. ओ एक आराधनाहीन मंदिर के बारे में बात We की, talked about an understanding-less teacher. और एक निर्बुद्धि उपदेशक के बारे में बात की। Now in the fourth chapter, अब चौथा अध्याय we see a waterless well. हम एक जलहीन गड्ढा या तालाब कह सकते हैं, Samaritan woman is at the well. और वहां पे एक सामरी स्त्री है। Samaritan woman is at the well in the afternoon in the light. सामरी स्त्री जो है वो दोपहर में उस ज्योति के समय वहां पर है। Samaritans are untouchables सामरी जो है बड़े अछूते हैं, because they are mixed race. क्योंकि वे हम कह सकते हैं वे संगलित जातियों के द्वारा आए हुए लोग हैं, And they had an expectation of Messiah. और उनका एक मसीह के आने पर एक अपेक्षा थी, She talks about it, और वो कहते हैं but not like the expectation of Israel. इज़राइल के अपेक्षा पे वे नहीं थे। They thought about a person like Moses will come again. और उनको लगा कि मूसा के समान एक और व्यक्ति आने वाला है, But they were considered as dogs by the true Israelites. और जो सच्चे इज़राइली थे और वे कहते थे कि ये जो लोग सामरी हैं वे एक प्रकार के कुत्ते हैं। Now Jesus is breaking all boundaries. अब यीशु जो है वो सारी सीमाओं को तोड़ रहा है। Jesus is going beyond. यीशु जो है सीमा के पार जाता है, It is beyond the boundaries और now. वो सीमा के बाहर की बात है, He's not in Jerusalem. और वो यरूशलेम की बात नहीं, He is not in Samaria. He is not in Galilee. वो सिर्फ गलील की बात नहीं, But he is in a Samaritan village. लेकिन वो एक सामरी गांव में है। Boundaries are broken. जो सीमाएं हैं टूट गई। What all boundaries Jesus is breaking? यीशु कौन कौन सी सीमाओं को He तोड़ता है? breaks the boundary of Israel and Samaria. और वो इज़राइल और सामरिया की वो सीमाओं को तोड़ता Not है। only that, सिर्फ यही that नहीं, is a cultural boundary. वो एक हम कह सकते हैं संस्कृति की सीमा है। There is a gender boundary also. वहां पे साथ ही साथ एक प्रकार से लिंग की जो सीमा है। In verse number 27, और 27 वचन में, disciples are surprised seeing him talking to a woman. और जब चेलों ने देखा कि वो यीशु उस सामरी स्त्री से बात कर रहा है, वे आश्चर्यचकित हो गए। Woman is not considered as worthy to speak with by a rabbi of great reputation. और एक ऐसा रब्बी जो बहुत अच्छी इज्जत रखता है, उसकी ये औकात नहीं है स्त्री की कि वो एक ऐसे रब्बी से बात करे। He is crossing the boundary of religion also. और वो साथ ही साथ धर्म की सीमा को भी तोड़ता है। See, I want to look at it. देखिए, मैं इसको देखना चाहता हूं। She is standing exactly opposite to Nicodemus in chapter number 3. वो निकोदेमुस के बिल्कुल विपरीत तौर से खड़ी होती है। Nicodemus is a man. जो निकोदेमुस है वो एक पुरुष है, This is a woman. ये एक स्त्री है। Nicodemus is a Jew. निकोदेमुस एक यहूदी है, She is a Samaritan. ये तो एक सामरी है। Nicodemus is coming in the night. निकोदेमुस जो है वो रात में आता है।
She is in the daylight. ये तो दिन की रोशनी में आती है। Nicodemus is an educated man. निकोदेमुस पढ़ा लिखा आदमी है, She is an illiterate. लेकिन ये तो एक अनपढ़ स्त्री है। Nicodemus' morality is upright, निकोदेमुस की नैतिकता सिद्ध है, but she doesn't know how many husbands she has. लेकिन इसकी नैतिकता पे सवाल है कि खुद के पति कितने थे इसके। An unlikely person और एक असामान्य व्यक्ति from an unlikely place. एक असामान्य जगह से, But when the real water started speaking to her, लेकिन जब सच्चे जल ने उससे बात करनी शुरू करी, unlike Nicodemus, वो उस असामान्य निकोदेमुस से she gave herself to that water. उसने अपने आप को उस जल को दे दिया। She says, उसने कहा, if you can give the living water, अगर तू वो जीव जल दे सकता give है it to me. मुझे दे, I will believe. मैं विश्वास And करूंगी। he not only believed, और उसने सिर्फ विश्वास नहीं किया, he became a testimony to other people. और वो दूसरों के लिए भी एक गवाही का कारण बन पाई। She ran to the other villages. और वो दूसरे गांव के लोगों के पास गई। She started testifying about this new Messiah. उसने इस नए मसीहा के बारे में गवाही देना शुरू की। Do you see the contrast? आप जानते हैं यहाँ पे क्या When विपरीत the है? title holder couldn't understand, जब हम कह सकते हैं पद के उस व्यक्ति ने समझा नहीं, when the title holder couldn't be entrusted with the kingdom's message, जब उस पद का व्यक्ति उस राज्य के सुसमाचार को समझ नहीं पाया, here the true believer is entrusted with the kingdom's message. यहाँ पे एक सच्ची विश्वासनी जो है वो शुभ संदेश के साथ उस पर हम कह सकते हैं परमेश्वर भरोसा रखता है To reach beyond, कि वो सीमा के पार जाए, to reach beyond, कि वो सीमा के पार to जाए, become the carrier of that gospel. कि वो उस सुसमाचार को लेने वाली एक स्त्री बनने पाए। Pastor told us on the watch night service पास्टर जी ने हमें वॉच नाइट सर्विस के दिन बताया that our real inheritance is people. कि हमारी सच्ची विरासत लोग हैं। Inheritance of people are everywhere in the city of Delhi. इस दिल्ली शहर में हर जगह हमारी विरासत है। Can God entrust us with that message of the kingdom? क्या परमेश्वर हमें उस संदेश से हमें भरोसेमंद Will समझ you सकता lift है? your hands and say, yes, क्या आप- yes, yes, Lord, entrust me with that message? क्या आप अपने हाथों को उठा के बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु जी मुझे वह संदेश दे दे और भरोसेमंद समझ। You may have spent your 2021 as an empty jar religious person. आपने अपने 2021 को एक खाली गढ़े धार्मिक व्यक्ति के तौर पे, खोखले व्यक्ति के तौर पे गुजारा होगा। Maybe you were trusting the flamboyance of your religion and thought that everything is fine, but there was no real worship. हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि आपके धर्म की बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं और आपके बहुत बड़ी पदवियां हैं, लेकिन ऐसा आप आराधना में बिल्कुल सटीक नहीं थे। In other words, you were a worshipless temple. दूसरे शब्दों में आप ऐसे थे कि मानो एक आराधनाहीन मंदिर के तौर पे आप Maybe थे। you were similar to Nicodemus' story. You were titled man, but you doesn't have that real understanding to be the teacher. मेरे ख्याल से आप निकोदेमुस के तौर पे आप एक ऐसे शिक्षक थे जिसके पास सच में वो सार नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। Can we come in the pursuit of reaching beyond to the state and the faith of the Samaritan woman? लेकिन क्या आज आए हम उस पार जाने की सीमा की उस पार जाने की प्रक्रिया में जुड़े इस महिला के समान जो विश्वास इसके अंदर था? Can we believe this Messiah? क्या हम इस मसीहा पे विश्वास कर सकते हैं? She did not get the water उसको वो पानी नहीं मिला because her answer was this. See, I don't have to come again and again. Give us that magic water. क्योंकि उसका उत्तर ये था कि हमें अच्छा होगा तो हमें वापस यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, जादू का पानी हमें दे दे। She did not get the miracle that she expected the Messiah to give, जो चमत्कार वो मसीहा से अपेक्षा कर रही थी वो उसको नहीं मिला, but she got the real water. लेकिन उसको सच्चा जल मिल गया And she herself became the fountain of the water. और वो खुद एक जल की सोता बन गई And out of her और उसके द्वारा started flowing the living water वो जीवित जल की नदियां बहने लगी to the emptiness of other people. लोगों के खालीपन के दौर पे। Let me tell you, church, चर्च मैं आपको बताना चाहूंगा, if you are wineless, joyless religion, if you are in that wineless, joyless religion, अगर आज आप एक ऐसे दाखरसहीन और आनंदहीन उस धर्म में हैं, the real wine who says, I am pouring out, that wine is coming to fill you. और वो सच्ची दाखलता कहती है कि मैं वो दाखरस हूं और मैं आ रहा हूं ताकि तुझे मैं भर पाऊं। If you are
a worshipless temple, अगर आज आप एक आराधनाहीन मंदिर हैं, God is inviting us to be part of the real temple, who Prabhu- is Jesus himself. प्रभु आपको बुलाता है कि आप उस यीशु के पास आए ताकि आप उसमें भरे If you जाएं। don't understand the truth of the kingdom, अगर आप उन सिद्धांतों को समझते नहीं हैं जो राज्य के हैं, he's asking you to come to the real teacher. वो आपको कहता है कि आप सच्चे उपदेशक की ओर आए। If you are tired of drawing water from the waterless well, the real living water is inviting you. अगर आप लगातार उस गड्ढे में से उस पानी को निकालना चाहते हैं, एक ऐसा गड्ढा जो जलहीन है, तो वो एक सच्चा जल है जो आपको जल देने को तैयार है। Not only to satisfy your thirst, सिर्फ आपकी प्यास को बुझाने के लिए to नहीं, make you a fountain of that water. लेकिन आपको उस जल का वो सोता बनाएगा, Make you a source of that water. आपको जल का वह सोता बनाएगा। That is what belief does. और यही विश्वास काम करता है। See, we believe, देखिए, हम विश्वास करते हैं God believes us. और प्रभु हम पर विश्वास करता He है, entrusts himself with us. वो हमें अपने साथ सौंपता है Our thirst is gone, और हमारी जो प्यास है बुझ जाती है, and we become the givers of water. और तब हम पानी देने वाले लोग बनते हैं, That's how we reach beyond. और उस प्रकार से सीमा के आगे हम बढ़ते हैं, That's how we get the inheritance called people in the city of Delhi. और उस प्रकार से हम दिल्ली शहर में लोगों को जीतने वाले लोग बनते हैं। Can we pray together? क्या ये साथ में प्रार्थना करेंगे? Would you close your eyes? अपनी आंखों को बंद करें। Wherever you are today, जहां पर भी आप हैं आज, would you just lift your hands up अपने हाथ को ऊपर उठाएं, and for a moment just surrender your life to कुछ Jesus? समय के लिए अपने हाथ अपने जीवन को प्रभु को समर्पित Let us करें। pray sincerely. आइए साथ में मिलकर प्रार्थना Let us करें। pray, Lord, I want to start new this year. प्रभु से बोले, प्रभु जी इस वर्ष में मुझे फिर से एक You नई शुरुआत are चाहिए है। calling me to reach beyond. प्रभु तू मुझे उस सीमा के पार जाने के लिए बोल रहा But है, there are emptiness in me, oh God, लेकिन मेरे अंदर खुद खालीपन है that is प्रभु, stopping you to entrust me with that message. जो पिता परमेश्वर आपको रोक रहा है कि मैं आप मुझे वो भरोसा दे। Lord, fill my emptiness with the joy of the new wine that only Messiah can give. प्रभु जी उस खालीपन को उस दाखरस से भर दे जो सिर्फ मसीहा दे सकता है। Oh, that worshipless temple will be replaced by the real Messiah who is dwelling inside of me. वो आराधनाहीन मंदिर जो है उसके अंदर मसीहा आने पाए जो मेरे अंदर भी वास करने Let पाए। every commercialization in the church be removed, oh God. कलीसिया के अंदर से सारी मोल तोल की भावना यीशु के नाम से दूर होने पाए। The noise that should be heard in the court of the temple is not about buying and selling and making money. Rather, it will be about testimonies of transformed lives. प्रभु जी जो शोर शराबा बाहर लोगों को सुनाई दे उस मंदिर के आंगन से, वो पिता परमेश्वर खरीदने का और बेचने का मोल तोल का हिसाब नहीं, लेकिन तेरी आराधना प्रार्थना का। Lord, make me a teacher who understands and guides people to the truth. प्रभु जी मुझे एक ऐसा उपदेशक बना ताकि मैं दूसरों को समझाकर तेरे सच्चाई के रास्ते पर लेकर आ Quench पाऊं। my thirst so प्रभु जी मेरी प्यास बुझा that I will become a source of water. कि मैं जल का वो सोता बन जाऊं। प्रभु Lord, I want to carry your message this प्रभु year. मैं तेरे संदेश को लिए आगे बढ़ना चाहता I हूं। want to be a witness this year. प्रभु जी मैं इस साल एक गवाह बनना You चाहता don't हूं। look for titles. प्रभु जी हम पद की ओर नहीं हैं। You don't look whether I am a man or a woman. प्रभु तू ये नहीं देखता कि क्या मैं मनुष्य, क्या मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। You don't look at whether I am educated or not. तू ये देखता नहीं कि क्या मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं हूं। You don't look at whether my history is great or not. तू ये नहीं देखता कि क्या मेरा इतिहास पृष्ठभूमि बड़ी है When कि I नहीं है। really believe you, लेकिन जब मैं सच में विश्वास करता you हूं, entrust yourself with me. ओ प्रभु तू अपने आप को मेरे साथ सौंपता है, And I want to reach beyond with that entrustment called Jesus. और पिता परमेश्वर मैं उस सीमा के पार जाना चाहता हूं तुझे अपने साथ लेते हुए। Father God, I pray for each one of us, प्रिय पिता मैं प्रार्थना करता हूं हम में से हर एक के लिए, including myself. प्रभु जी मुझे मेरे लिए भी पिता Lord, परमेश्वर। sometimes we are attracted by the form and we don't have the content. बहुत बार पिता परमेश्वर हम लोग ढांचे के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर खुद एक प्रकार का सार नहीं होता। We think that we have the form of God, हमें लगता है कि हमारे अंदर एक प्रकार का ढांचा but है, deep within there is shallowness, लेकिन हमारे अंदर एक खोखलापन है। especially when there is no worship gatherings, खास तौर से जब आराधना सभाएं नहीं होती हैं, especially there is no people to come around and encourage us to be the best version possible. खास तौर से ऐसे जब समय नहीं होते जब लोग हमारे पास नहीं है कि हम सर्वोत्तम व्यक्ति बन पाएं। Sometimes we are in that emptiness, oh God. बहुत बार पिता परमेश्वर हम उस खालीपन में हैं। Some of us
our eyes are blinded in the flamboyance of this religion and we think that everything is fine. बहुत बार हमारी आंखें इस धर्म के बहुत बड़े बोलों में पिता परमेश्वर अंधी हो चुकी होती हैं. Sometimes we take refuge in the titles that we have. We have names, but we don't have the content again. बहुत बार हमारे पास पदवियां नाम होते हैं, लेकिन आज हमारे पास वो ध्येय और सार नहीं होता है. Oh, Father God, we come into your presence. प्रिय पिता, हम तेरे पास आते हैं. Would you give us a new faith प्रभु तू हमें नया विश्वास दे that you can entrust us with the kingdom and its message? तू हमें पिता परमेश्वर उस सुसमाचार के साथ हमें सौंपे और आगे बढ़ाए, That with that we will reach beyond, कि उसके साथ हम उस सीमा के पार जा पाएं, beyond the boundaries उस पिता परमेश्वर उन सीमाओं के पार of जाएं. culture like you reached to Samaritans. और जैसे पिता परमेश्वर तू उस परंपरा के उस पार गया, जैसे तू सामरी स्त्री से मिला, Of gender like you reached. जैसे उस पिता परमेश्वर लिंग के उस सीमा के पार गया, Of education. हम पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई के उस सीमा के पार, Of status. और पिता परमेश्वर स्तर के उस पार, Of language. और भाषा के उस पार. Because when you entrust your message with us, क्योंकि जब तू अपना संदेश हमें देता है, there is no boundary that can stop us. वहां पे कोई सीमा नहीं है जो हमें कभी रोक भी पाए. Our thirst will be quenched, प्रभु जी, हमारी जो प्यास है वो बुझाई and जाएगी, we ourselves will become the source of water. और हम खुद जल के वो सोते बनने पाएंगे. Make us so. हमें ऐसा बना प्रभु, In your Son's name we ask. तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन. May the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, the love of the Father, परमेश्वर पिता का प्रेम, and the sweet communion of the Holy पवित्र Spirit आत्मा की संगति abide with us forevermore. हम सब के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक बनी रहे. God bless you. Have a wonderful week ahead. प्रभु आपको आशीर्वाद करे. आने वाला सप्ताह आपका मंगल में जाए.